बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है चीन को लेकर के, जहां इस वक्त भयंकर तबाही के बीच चीन में एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है। इस घटना के होने के बाद से चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। तो वहीं चीन की जो स्पेस सिस्टम है वो इसके बाद पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है और एक बड़े हिस्से में चीन में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। बता दें कि चीन के बड़े 3 महत्वपूर्ण सैटेलाइट इस वक्त क्रैश हो चुके हैं और इस घटना के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। बता दें कि इसमें चीन के 2 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट शामिल थे, तो एक बेहद महत्वपूर्ण मिलिट्री पर्पज यूज्ड एडवांस्ड सैटेलाइट था जो कि एक बड़े हिस्से में इंटरनेट प्रोवाइडिंग का भी काम कर रहा था। बता दें कि इनमें से अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के एक बड़े सैटेलाइट का मलबा भी चीन के शहर में गिरा हुआ है, जिसके बाद भयंकर विस्फोट की घटना भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो वहीं इस घटना के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चीन की स्पेस एजेंसी से ही गड़बड़ी बताई जा रही है। इस घटना के बाद ये तीनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में नियंत्रित हो करके, जिनमें से एक सैटेलाइट जमीन पर गिरा तो बाकी 2 सैटेलाइट हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्रैश हो चुके हैं। जो खबर इसको लेकर के क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ चीन में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, चीन के अलग अलग शहरों से आपको रूबरू भी कराएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट में एक जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त चीन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बीते लगातार कई दिनों से चीन भयंकर तबाही की चपेट में जी रहा है। जिस तरह से इस वक्त तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये चीन में बाढ़ के दौरान हुई घटनाओं की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह से हालात चीन में लगातार बदतर बनते जा रहे हैं, चीन के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो चीन में हालातों को खुद ही बयां कर रही हैं। लगातार लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, एक स्थानों से दूसरे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और इन बीच बड़े हादसे भी कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्डिंगें जमीन में धंसती हुई दिखाई दे रही हैं, कई जगहों पर सुरंगें पूरी तरह से फट चुकी हैं। पानी भरने की वजह से कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं, तो सड़कें नदियों में तब्दील हो रही हैं। जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं ये चीन की राजधानी बीजिंग शहर से है, जहां हालात बेहद ज़्यादा खराब हो रहे हैं और लगातार बाढ़ की चपेट बढ़ती जा रही है। अलग अलग शहरों तक इसका बेहद ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार चीन में बड़े डैम टूटने की वजह से पूरा चीन इसकी तबाही को झेल रहा है। पश्चिमी चीन भी अब इसकी चपेट में पूरी तरह से आ चुका है और जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो चीन में बेहद भयावहता को दर्शा रही हैं। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो चीन के स्पेस स्टेशन को लेकर के सामने आ रही है, स्पेस एजेंसी को लेकर के सामने आ रही है, जहां स्पेस एजेंसी से हुई एक बड़ी चूक की वजह से चीन के और दुनिया के सबसे एडवांस अर्थ ऑब्जर्विंग चीनी सैटेलाइट जो हैं क्रैश हो चुके हैं। इन 2 सैटेलाइट के क्रैश होने की वजह से चीन के दक्षिणी हिस्से में पूरी तरह से अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम चीन का फेल हो चुका है। यानी भारत की जो सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर चीन का अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो लगातार यहाँ पर निगरानी कार्य कर रहे थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। बता दें कि ये इतने एडवांस सैटेलाइट चीन के थे जो जमीन पर रखी किसी 1 मीटर ऊंची वस्तु की भी साफ फोटो इमेज लेने में कैपेबल थे और ये किसी भी मौसम में चीन में काम कर सकते थे। लेकिन इनके क्रैश होने के बाद चीन पूरी तरह से बौखला चुका है, क्योंकि भारत और चीन की सीमा से सटे इलाकों में अब किसी तरह की निगरानी नहीं की जा सकती है। तो वहीं एक सैटेलाइट जो है मिलिट्री पर्पज यूज्ड एडवांस सैटेलाइट, इसका नाम दिया गया है। हालांकि ये किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके टूटने की वजह से चीन के एक बड़े इलाके में इंटरनेट सेवा जिसका प्रयोग चीनी आर्मी द्वारा किया जाता था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और इस वक्त जो घटना हुई है इसको लेकर के चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। तमाम देशों से मदद की भी गुहार लगाई जा रही है, यानी कि रशियन सैटेलाइट से
जो डेटा है वो कलेक्ट करने की इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे वैज्ञानिकों की बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। जो चीन की स्पेस एजेंसी है वहाँ के जो सेंटर है उसमें से ये गड़बड़ी बताई जा रही है। चीन की स्पेस एजेंसी की गड़बड़ी की वजह से ये सैटेलाइट अनियंत्रित हुए हैं और इसके बाद इनमें से 2 सैटेलाइट आपस में टकरा करके क्रैश हो चुके हैं। तो वहीं तीसरे सैटेलाइट का मलबा संघाई में गिरा हुआ है, जिसकी वजह से संघाई के एक बड़े क्षेत्र में भयंकर विस्फोट की घटना भी इस वक्त देखी जा रही है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस घटना को लेकर के बताया जा रहा है कि चीन दूसरे देशों पर आरोप थोपने पर बैठा हुआ है। चीन का कहना है कि इसके पीछे भारत की साजिश बचाई जा रही है। चीन का मानना यह है कि भारत ने चीन के सर्वर को हैक किया है और इसके बाद ही ये घटनाक्रम चीन में देखने को मिला है। हालांकि भारत ने इस बात की साफ तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत ने चीन का कोई भी सिस्टम अभी तक हैक नहीं किया है और अगर भारत को करना ही होता तो वो बाकी के सैटेलाइट्स को क्यों छोड़ देता, बाकी के सैटेलाइट्स को भी क्रैश किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बता दें कि सभी घटनाओं के पीछे वजह बाढ़ है। असली बात है कि चीन का जो स्पेस सेंटर है, जो स्पेस स्टेशन है, बाढ़ की चपेट में आने की वजह से यहाँ कई सारे सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे और अचानक इन सिस्टम्स में आई गड़बड़ी और विद्युत की आपूर्ति में हुई रुकावट की वजह से ये सैटेलाइट अनियंत्रित हुए हैं और इन्हें गलत डेटा सिग्नल्स भेजा गया, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट आपस में क्रैश हुए हैं और इनके क्रैश होने की कोई भी वजह साफ नहीं है। इसको लेकर के चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। चीन इस वक्त लगातार रूस से इन जगहों पर उसके सैटेलाइट की मदद से जानकारी और डेटा को कैप्चर करने की तैयारी में है। बता दें कि चीन को ये शक है कि भारत इन जगहों के उसके अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट को क्रैश करा करके इन जगहों पर चीन के जो कब्जा जमा सकता है और इस वजह से चीन यह सब कुछ कर रहा है। और इन सभी घटनाओं के बाद चीन लगातार सीमा पर अपनी सेना को भी डिप्लॉय करता जा रहा है, सेना को बढ़ाता जा रहा है। जो तादाद अभी तक 3 लाख के करीब पूरी बॉर्डर पर लगी थी उसको बढ़ा करके 6 लाख के आसपास किया जा रहा है। इसका काम लगातार जारी है। साथ ही साथ कई रडार को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। लगातार सेना जो है चीन की बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि उस पर भारत कहीं से भी हमला कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। चीन के हालात पहले से ही इतने ज़्यादा बदतर बने हुए हैं कि चीन पहले उन्हें ही संभाल ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और लगातार जो स्थितियां चीन में इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ज़्यादा भयावहता को दर्शा रही हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चीन में हुई इस घटना को लेकर के? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन, उसके बारे में जानकारी